बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो ब्रेड। ये इतनी मज़े की बनती है, इतनी टेस्टी बनती है कि अचानक मेहमान आ जाएं घर में, ये बना के फ्रीज़ कर लें। अचानक मेहमान आए, निकालें, गर्म करें। मैंने ये कई दफ़ा बनाई है और रखी है, तो जब भी मैंने बनाई है तो अचानक मेहमान आ जाते हैं। तो इतना मेहमान जो है, इतना ये ब्रेड को पसंद करते हैं, तो घर वाले भी बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको रेसिपी दूँ। तो ये मैं अब शुरू करने लगी हूँ। ये मैंने इस कप से 1.5 कप पानी ले लिया, एक बारगे ले लिया, एक आधा ले लिया। इसको थोड़ा सा हल्का सा ये जो है गुनगुना सा है पानी। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून बारगे चीनी के, ये देखें, और 2 ही मैं इसमें अंडे डाल रही हूँ। तो ये इतनी टेस्टी बनेगी, आप बनाएंगे तो याद करेंगे ये क्या चीज़ मैंने सिखाई है आपको। आप बनाना ज़रूर, एक दफ़ा ज़रूर बनाना। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी, अंडे और जो चीनी है उसको पानी में। तो ये इतनी सस्ती बनती है। आलू जो है इतने महंगे नहीं है और मैदा भी इतना महंगा नहीं है। तो खाने वाला जो है ना, वो यही समझता है ये कि इसमें कोई चिकन डाला है या कोई इस बहुत मज़े की है। अब ये मैंने ईस्ट ले लिया है। ईस्ट मैंने पूरा ये 1 पैकेट ले लिया है। ये पूरा पैकेट मैं डालूँगी। ये देखें तकरीबन ये 1.5 टेबलस्पून बने हैं। इसको मैंने डाल लिया है। ये ऑरिगेनो मैंने 1 टीस्पून ये डाल लिया है। इससे ज़रा इसकी खुशबू और जायका जो है वो बहुत मज़े का हो जाता है। ये भी मैं मिक्स कर लूँगी। इसको मैं साइड पे रख दूँगी। ये मैंने मैदा ले लिया है। मैदा मैंने 6 कप लिया है। जिस कप से ये मैं पानी लिया है, इसी कप से मैंने 6 कप मैदा ले लिया है। मैं ज़्यादा बना रही हूँ, आप कम भी डाल सकते हैं, उसी हिसाब से सारी चीज़ें ये डाल लें। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक डालूँगी। तो 2 टेबलस्पून मैं ये नीडो खुश्क दूध डाल रही हूँ। मैदे में मैं नमक और दूध जो मैंने डाला है खुश्क, वो मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी। देखिए अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। जो मैंने मिक्सचर बनाया हुआ है, पानी, अंडा, ये चीनी, सब कुछ मैंने इसमें मैं 3 टेबलस्पून ये ऑयल डाल रही हूँ। अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी इसमें। तो अब मैं इसमें ये मैदा जो है, ये मैदा सारा मैं इसमें डालूँगी। इसको मैदे को मैं मिक्स करती चली जाऊंगी। इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मैदा मैंने सारा डाल लिया है। ये डो जो है, ये ज़्यादा सख्त डो नहीं बनानी, बिल्कुल सॉफ्ट डो बनानी है, जैसे पिज़्ज़े की डो होती है। ये देखें, जिस बर्तन में मैंने डो मिक्स की है उसी में मैंने ऑयल लगा लिया है। तो ऑयल लगा के इसको रख दूँगी। अब मैं अगला काम शुरू करने लगी हूँ। ये मैंने आलू ले लिए हैं, तकरीबन 1 किलो आलू मैंने ले लिए हैं। इनको मैंने बॉयल कर लिया है, ये बिल्कुल गल चुके हैं। अब छिलका जो है मैंने उतार लिया है, तो ये ठंडे भी हो गए हैं। अब मैं इनको मैश कर लूँगी इसके अंदर। ये मैंने एक पैन ले लिया, चूल्हा मैंने जला लिया है। इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं ऑयल डाल लूँगी। और इसमें मैंने 1 प्याज जो है चॉप कर लिया है,
वो डाल लूँगी। थोड़ा सा इसको मैं फ्राई करूँगी, फिर जो है आलू इसमें डालूँगी, कुछ मसाले थोड़े से डालूँगी, कुछ सॉस डालूँगी। इतनी मज़े की ये डो बनेगी पोटैटो की। एक मैंने सब्ज़ मिर्च ले लिया, वो मैंने चॉप कर लिया है, वो भी मैं इसके अंदर डाल लूँगी। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लूँगी। ये आलू जो मैंने मैश किए हैं वो मैं डालूँगी इसके अंदर, फिर मैं मसाले डालूँगी। एक टेबलस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून ये ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून मैं चिली सॉस डाल रही हूँ इसमें। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब मैं ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून केचप डाल रही हूँ। अब तकरीबन मैं आधी प्याली इसमें मायोनीज़ डालूँगी। ये देखें आलू का मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया और ठंडा भी हो गया है। और ये डो जो है, डो को ज़रूरी नहीं है कि इसको आधा घंटा रखें या घंटा रखें, बस इसको बना के तो साथ ही वो आलू वाला सारी तैयार कर लेना है मिक्सचर, तो उसमें ये फोल्ड कर देना है। अब ये डो जो है मैं इसको आधी डो लूँगी, आधी लेके इसका मैं पेड़ा बना लूँगी। अब मैं इसको बेल लूँगी, इस तरह मैं बेल लूँगी। ज़्यादा ये मोटी डो नहीं रखनी, ना ज़्यादा इतनी पतली रखनी है। ये कुछ इस तरह मैं इसको बेल लूँगी। ये अब इस तरह मैं डो इसके अंदर रखूँगी। ये देखें मैंने ब्रेड पे पोटैटो जो है लगा दिया है। अब ये मैंने चीज़ ले लिया, पिज़्ज़े वाली चीज़ ले लेनी है कोई भी, तो चीज़ जो है ऑप्शन है इसका, चीज़ ना डालें फिर भी कोई नहीं है, तो बहुत मज़े की फिर भी बनेगी, चीज़ के बगैर भी बहुत मज़े की बनेगी। मैं इस तरह इसके ऊपर चीज़ डाल रही हूँ। इतनी मज़े की ये ब्रेड बनने वाली है। आप बनाएं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें मुकम्मल तौर पे, फिर ही समझ आती है। ब्रेड के ऊपर मसाला मैंने रख लिया, अब कट लगा रही हूँ इसको। तो कट लगा के फिर इसको फोल्ड करके फोल्ड इसको करूँगी अच्छी तरह, इसको बंद कर लेना है। तो अभी मैं फोल्ड कर रही हूँ इसको। तो एक पीस फोल्ड करके फिर दूसरा पीस फोल्ड करूँगी। तो इसको थोड़ा सा आँच से ये देखें बंद कर लेना है। तो बंद करके फिर इसको छुरी लेके कोई भी इस तरह की चीज़ लेके तो इसको जो है वो कट कर लेना है, अपनी मर्ज़ी के पीस का। तो बंद करके फिर इसके जो है ना अपनी मर्ज़ी से जितने जितने पीस बनाने हैं वो बना लेने हैं।
एक पैन ले लेना है, पैन में पहले ऑयल अच्छी तरह लगा लें, फिर उसके बाद इसमें मैदा जो है वो छिड़क लें। तो अच्छी तरह ये जो है ना ब्रेड जब निकालेंगे बेक करके तो वो सही निकल जाएगी, उसके साथ चिपके नहीं है, बर्तन के साथ चिपके नहीं है। ये देखिए सारी ब्रेड पे मैंने कट लगा लिए हैं। इस तरह ये छुरी से कट लगा लेने हैं, अंदर तक नहीं लगाने के, ये मसाला जो है बाहर निकल आए, इस तरह ये कट लगा लेने हैं। और मैंने एक अंडा फेंट लिया है, वो अंडा जो है इसके ऊपर लगा लेना है। इस तरह ब्रश से लगा लें या ये चम्मच से लगा लें, इस तरह लगा लेना है अंडा सब पे। ये अंडा सब पे मैंने लगा लिया है। ये मैंने सफ़ेद तिल ले लिए, ये इस तरह मैं इस पे लगा लूँगी। तो ये तो इसकी सजावट ही है, तो इतने मज़े की लगेगी जैसे बेकरी में बनी है। ये बाज़ार से बेहतर घर में बना सकते हैं आप, मैं बना सकती हूँ, आप क्यों नहीं बना सकते। तो इतनी मज़े की ये लगेगी, कोई मानेगा ही नहीं ये घर में बनी है, कोई यही समझेगा कि बेकरी से लाई है। तो मैंने चलाया हुआ है, ये हीट हो गया है। तो अब मैंने इसको 30 मिनट पर लगा दिया है। तो ये ओवन के अंदर मैं ये ट्रे रखूँगी। ये 2 ट्रे मैंने बनाई थी, एक नीचे रख रही हूँ, एक ऊपर रख रही हूँ। तो 30 मिनट बाद मैं इसको चेक करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। ये मैंने चूल्हे पे देचका रख लिया है और ये 4 ब्रेड जो हैं ये मैं देचके में रख रही हूँ। चूल्हा बिल्कुल मैं आस्था, पहले मैंने 10 मिनट आग जलाई थी ये देचके के नीचे, तो अब बिल्कुल मैं इसको आग को आस्था कर दूँगी। तो इसको तकरीबन मैं 20 मिनट के लिए बंद कर दूँगी ऊपर से। ये देखें कितना प्यारा कलर ब्रेड का आया। इस पर घी लगाएँ या ऑयल लगाएँ, मैं घी लगा रही हूँ इस पर, तो इसकी और ही शाइनिंग आ जाएगी। इतनी प्यारी बनी है, इतनी मज़े की बनी है। जो मैंने देचके में रखी है वो भी थोड़ा सा उसकी रहती है, वो बेक नहीं अभी हुई, तो वो मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। तो ये कितनी प्यारी मज़े की बन गई है। ये ब्रेड जो है मैंने ओवन पर बनाई है और ये मैंने चूल्हे पे देचके में बनाई है। ये देख लें आप, इसमें फ़र्क। कौन कहता है कि ओवन के बगैर ब्रेड नहीं बन सकती, पिज़्ज़ा नहीं बन सकता, केक नहीं बन सकता, सब कुछ बन सकता है। ये दोनों मैच कर लें, एक जैसा कलर आया है, कितना प्यारा कलर आया है, चूल्हे वाला भी और ओवन वाला भी। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।